राग रे तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, साईं चरण में लाग रे दादा, साईं चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों से सत्संग मिलता है, सत्संग से अंतकरण निर्मल होता है, अंतकरण निर्मल होने से प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये संत कहाँ मिलेंगी, कैसे होंगे, इनका विवरण दिया हुआ है। 36 लक्षण संत के हैं। साधु को पहचानना है तो ऐसे लक्षण होने चाहिए। सर्व संग विवर्जित संत का लक्षण है, जिसके संग से आपके अंदर सभी दोष, सर्व दोष हरा, जो आपके संग में आए, जिसके संग से आपके जीवन में हो जाए वासना का अंत, उसे कहेंगे संत। जिनकी सन्निधि से वासना का अंत हो जाए, समझ लेना चाहिए ये है संत। मत कृते त्यक्त कर्मणः, मेरे लिए सब कर्मों को त्याग कर देता है, उसे कहा जाता है संत। कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, वो कथा को कहता भी है और कथा को सुनता भी है। जो कथा को सुनता नहीं वो संत कहलाता ही नहीं, जो कथा को कहता नहीं वो भी संत नहीं कहलाता। कथा सुनता भी और कहता भी है। तितिक्षवः माने अति सहना, परमात्मा के लिए जो भी कुछ है वो सहते रहता है, वही संत है। मुझे गजानन स्वामी याद आ रहे, महाराष्ट्र के एक संत हुए गजानन स्वामी। कई लोगों ने गन्ने लेकर मारा उसे, इतना मारा गजानन स्वामी जी को कि गन्ने टूट गए। जब वो बहुत थक गए तब वो गन्ने से रस निकालकर एक लोटा गन्ने का रस का लेकर गए कि थक गए हो मार कर, थोड़ा पी लो, शांत हो जाओ। तितिक्षवा दया गरीबी बंदगी समता सील सुजा, ऐते लक्षण साधु के कहत कबीर विचार। कोड़ी रखे न पास में मांगन में संकुचा, के पीछे हरि फिरे कभी न भूखे रह जा। एक कोड़ी अपने पास नहीं रखता और कभी मांगता भी नहीं, इनके पीछे हरि फिरते हैं, कभी भूखा न सो जाए मेरा भक्त। ऐसे साधु पुरुष के मुख से सत्संग मिलेगा, सत्संग से निर्मल अंतकरण होगा। और चौथा कारण स्नेह सहित भगवत सेवा। ये कुछ नहीं कर पाते तो स्नेह के साथ भगवत सेवा करें, भगवान के चरण प्रक्षालन, उनको भोग, उनका आभूषण बदलना, इनके वस्त्र बदलना, उनका क्रम चलाना, पूरा भगवत सेवा का क्रम स्नेह सहित चलेगा तो भी बंधन से मुक्त हो जाओगे। गुरु भक्ति, गुरु ने जो कहा वही करना, वो भी बंधन से, प्रकृति के बंधन से मुक्त करवाएगा। ज्ञान, आत्म साक्षात्कार से प्राप्त हुआ ज्ञान, वो भी बंधन से मुक्ति कराता है। विषयों में दृढ़ वैराग्य, विषयों के प्रति दृढ़ वैराग्य, वैराग्य ही नहीं दृढ़ वैराग्य। ये विषयों की कोई चीजें हमें चाहिए ही नहीं, जो विषय में हमें गिराए ऐसी भी कोई चीज नहीं है, मान प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं चाहिए। दृढ़ वैराग्य और तप सहित अष्टांग योग। माँ ने कहा ये अष्टांग योग क्या है? माँ को कहा माँ अष्टांग योग माने नित्य समाधि में रहना, पूरा अष्टांग योग बताया हुआ यहाँ। कहा माँ प्राणायाम से वात पित्त दूर हो जाते हैं। माँ इससे भी प्रत्याहार, विषय संबंधी राग द्वेष जो होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। माँ ने कहा ये प्रत्याहार क्या है? कहा मन का प्रशिक्षण। और मन ऐसे मानता भी नहीं,
मन को मनाना पड़ता है। दिल है कि मानता नहीं, ये है। दिल माने मन, मन मानता ही नहीं। कथा में बैठने के लिए मन राजी नहीं रहता, बनाना पड़ता है। 1 दिन 2 दिन आपको रुचिकर न लगे तो भी कथा में बैठिए। 3रे दिन, 4थे दिन, 5वें दिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कथा में रुचि हो जाएगी। पहले मन मानता ही नहीं, मन को मनाना पड़ता है। इसलिए तो मन के ऊपर काफी चीजें लिखी हुई, पूरा सूक्त है मन के ऊपर। जेन कर्माण्य पसो मनी खिणो जगने कृणवंती विदथे कुधीरा जद पूर्वं क्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमन् ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। माँ को कहा, माँ मन चाहे या न चाहे फिर भी आप निरंतर विषयों के सत्य को आप जाने, आप रोज मन को लगाइए। प्राणायाम, सबीज प्राणायाम, निर्बीज प्राणायाम, मंत्रों के साथ प्राणायाम और मंत्रों के बिना का प्राणायाम। सांस को कहाँ रोकनी चाहिए, विषयों को अपने अंदर खींच लेना चाहिए सभी को। अपनी इंद्रिया विषयों से दूर हो जानी चाहिए। ओम का जप करने के बाद अष्टांग योग निर्बीज ध्यान दिखाया। माँ, जब भी निर्बीज ध्यान करना है आपको तो सबसे पहले मीतम मेध्यम अदनम। मीतम माने भोजन कम होना चाहिए, जो कम भोजन करता है वही ध्यान कर सकता है। मेध्यम माने पवित्र भोजन करता है वो। मीतम सिमितम मेध्यम माने पवित्रम। हमारे यहाँ 12 शास्त्रों का वर्णन है। 6 नास्तिक शास्त्र है, 6 आस्तिक शास्त्र है। नास्तिक माने मंदिर में जाने वाले नहीं, ऐसे नहीं। नास्तिको वेद निंदकः, वेद की परंपरा को जो ठुकरा दे वो नास्तिक है। और अस्ति 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 माने हे ये भाव रखे वो आस्तिक है। 6 शास्त्र आस्तिक शास्त्र है, 6 शास्त्र नास्तिक शास्त्र है। बौद्ध, चारवाक, जैन, वैभाषिक, योगाचार्य दर्शन और स्वतांत्रिक शास्त्र ये नास्तिक शास्त्र है। सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक ये 6 शास्त्र आस्तिक शास्त्र है। माँ निरंतर समाधि लगाती रही और बाल भी बिखर गए उनके, वस्त्र भी सरक गया। अब ध्यान नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ। और जब चित्त परमात्मा में लीन हो गया, प्राणायाम से चित्त शुद्धि होती है। जो बार बार प्राणायाम करता है, स्वस्तिक आसन में बैठ गई, पूरक, कुंभक और रेचक, ऐसे चित्त की चंचलता दूर हुई प्राणायाम से। धारणा से सत्ता का अज्ञान, ध्यान से अज्ञान दूर हुआ और धारणा से सत्ता दूर हो गई। नासिका के अग्रभाग में वो ध्यान करते हुए सत्य को प्राप्त हो गई, अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। और उसी धाम को सिद्धपुर धाम कहा गया है। अपनी माता को छोड़कर जब कपिल जी चले गए, पति भी चले गए, पुत्र भी चला गया, तो किसी में आसक्ति नहीं रही और वो अंत में परम धाम को प्राप्त हुई। और चतुर्स्कंद में सीधा प्रवेश। मनोस्तु शतरूपाय तिस्रकन्या जगनिरे आहुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्लिपिविश्रुता। दूसरी बेटी थी देवहूति का चरित्र तो हमने सुना। दूसरी बेटी थी आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। आकुति और रुचि प्रजापति से यज्ञ नारायण और दक्षिणा उत्पन्न हुए। यज्ञ नारायण को अपने पिता के वहां भेज दिया। पुत्री का धर्म कहा जाता है। पहला बेटा अपनी लड़की अपने पिता के वहां भेजती है, उसे पुत्री का धर्म कहा जाता है। उसी यज्ञ नारायण और दक्षिणा का विवाह हुआ, उससे 12 संतानें हुई। तोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़स्पति। यज्ञ से इतनी 12 चीजें मिलती है, ये उल्लेख है इनका। और सबसे छोटी बेटी प्रसूति, मनु और शत्रुपा की। देवहूति, फिर आकुति और फिर प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। 16 कन्याएं हुई। धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह हुआ। फिर अग्नि के साथ स्वाहा का
फिर स्वधा के साथ पितरों का, और सबसे छोटी बेटी थी सती। सती का विवाह महादेव जी से हुआ था। महादेव जी और दक्ष के बैर के कारण ही इनको वहीं अपना शरीर छोड़ना पड़ा। पिता के वहां जलकर भस्म हो गई सती। तब विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, कस्तम चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महः। पूरे जगत के स्वामी, निर्वैर रहने वाले शांत मूर्ति महादेव किससे विरोध कर सकते हैं? कहा कि इनका विरोध हुआ था। दक्ष प्रजापति के पद पर आरूढ़ होने वाला था। प्रयाग माने आज का इलाहाबाद, प्रयाग के स्थान पर त्रिवेणी के घाट पर एक बड़ा यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद एक बड़ी सभा हुई, विश्व सृजाम सत्र उसे कहा गया है। सभी को बुलाया, तब सभी लोग कहते कि चलिए आप भी चलिए। कोई नेता आता है तो सभी लोग को एकत्रित करते हैं, सब लोग, जितने ज़्यादा आदमी इतना ही हमारी सभा सफल होती है। तो ब्रह्मा जी का बेटा था दक्ष, मेरे बेटे के ये सत्कार समारोह में आज उनको पद मिलने वाला है प्रजापति का, तब सब लोग होने ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने सब लोगों को बार बार विनती की, और उनके दामाद दक्ष जी के दामाद महादेव जी को भी कहा कि आप चलिए, आप चलिए। और महादेव जी का तो एक ही काम था, राम 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 जपना, क्योंकि राम जी शिव जी के हैं और शिव जी राम जी के हैं। इसलिए तो हम कई बार गाते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे नयनों के तारे, मेरे नयनों के तारे, मेरे नयनों के तारे, मेरे नयनों के तारे, सारे जग के रखवाले, सारे जग के रखवाले, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। हर रोज महादेव जी का यही काम है, राम 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 जप करना। और आज भी हमारी काशी में किसी की मृत्यु होती है तो महादेव जी आज भी तारक मंत्र देने के लिए आते हैं। वो राम ही है। राम हमें आराम देगा, कभी राम का जप तो करे कोने में बैठकर। यदि आप आदर्श जीवन जीना चाहते हैं तो एक बार राम को याद करें। और हम तो राम जी के बंदे हैं, इसलिए कि महादेव हर रोज राम का ही जप करता है। महादेव जी राम राम जप करते हैं। कहा चलो आज हमारे बेटे का, आज आपके ससुर का आज प्रजापति पद पर अभिषेक हो रहा है, आज पद मिल रहा है, कहा मुझे राम का जप करने दीजिए। कहा आपको राम का जप यहीं भी करना है, वहीं पे भी करिए। अच्छे आदमी जब सभा में आते हैं तो शोभा बढ़ जाती है। अच्छे आदमी की, अच्छे लोगों की उपस्थिति सभा में होनी चाहिए। आप यहाँ जप करें वहीं करिएगा। राम शिव जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं। और जैसे देरी हुई तो सब लोग और बड़े आदमी देरी से आते हैं। एंट्री सब लोग मेरी ओर देखे, देर से आते हैं। मैं आज तक सभा में, आज तक कथा में मैं
आप 3:30 बजे कोई नहीं आता, लेकिन मैं आ जाता। आप 3:30 से 3:45-4 बजे आप लोग धीरे धीरे आते हैं। ये तो राजकोट है, 12 से 4 सो ही जाता है। सब लोग सोए होते रहते हैं। राजकोट माने है 1 से 4, तो आप 3:30 बजे कैसे पहुंच सकते हैं? 3:30 बजे, इसलिए मैं तो 3:30 बजे पहुंच जाता हूं, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा दायित्व है। इसलिए देर से आने की सभी की चेष्टा होती है। दक्ष ने भी कहा कि यदि श्रोता लोग जमा हो जाए, सभ्य लोग जमा हो जाए, मेदनी हो जाए, तब मुझे बुलाना। सब लोग बैठ गए। शिव जी ने चाहा कि अब क्या करूं, जब तक वो ना आए तब तक राम का नाम तो ले लूं। फिर से हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। जहाँ राम राम बोलते हुए रहे तब तक तो वो आ गए। सभा के अध्यक्ष दक्ष सीधे ही मंच पर आए और मंच पर आकर देखा कोने में ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ये तो मेरे पिता है, कोई बात नहीं, खड़े नहीं हुए। देखा उदतिष्ठन् सदस्यास्ते, सभी सदस्य लोग खड़े हो गए थे। सभापति जब आते हैं तब रेते विरंची शर्वंच, एक विरंची माने ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए कि मेरा बेटा है क्यों खड़ा हुआ, और एक शर्व माने शिव खड़े नहीं हुए। इनको लगा, वो तो जप में थे, इनको लगा कि मेरा दामाद होकर खड़ा नहीं हो रहा है। और उसी समय गुस्से से लाल हो गए और उसी समय कह दिया कि आज से मैं आपका प्रजापति हूं। आज से मेरा सबसे पहली शर्त यह है, मेरा पहला नियम यह है, आज से कोई ये महादेव को, ये शिव को यज्ञ का भाग अर्पण नहीं करेगा। किसी भी बड़े यज्ञ में ये महादेव के एक भी सूक्त गाए नहीं जाएंगे। किसी भी सभा में महादेव को बुलाया नहीं जाएगा। जो महादेव को बुलाएगा उनकी सभा का यश का लोप हो जाएगा। हम कोई भी नहीं जाएंगे उसकी सभा में। मेरी सबसे बड़ी गलती मेरे जीवन की, मैंने मृगाशा वाक्षा माने मृग हरिणी के बच्चे की आंख जैसे कोमल होती है, ऐसी कोमल आंखों वाली मेरी बेटी, 16 बेटियों में सबसे छोटी बेटी, मेरी प्यारी बेटी सती को मैंने मरकट लोचना, बंदर जैसी आंखें वालों के साथ मैंने विवाह कर दिया। इनका पाणी ग्रहण मैंने, ये बंदर जैसी आंखें वाला ये शिव है, इनके साथ मैंने ब्याही मेरी बेटी को। प्रेतों के साथ घूमता है, मुंडों की माल पहनता है, अटंती यहां तहां घूमता रहता है, उनका आवास भी नहीं है निश्चित। उन्मत्त पागल की तरह युक्त केस बाल बिखरे हुए है, हसन व रुदन, वो हंसे या रो रहा है वो भी मालूम नहीं पड़ता, ऐसा तो इनका मुख है। महादेव जी को गाली गलौज दी। तब नंदी खड़े हो गए। दक्ष, जिन मुख से महादेव की आपने निंदा की वो मुख तत्व ज्ञान के बिना का हो जाए। और हे ब्राह्मण देवता, आप महादेव आपके इष्ट है, आपने महादेव की निंदा सुनी। मैं सभी को श्राप देता हूं, ब्राह्मण देवताओं को, जो महादेव से विमुख हो, वो सब जितने भी महादेव से विमुख हो वो याचक हो जाए। सभी को मेरा श्राप है। महादेव जी के विरुद्ध में सर्व भक्षाद विजावृत्यै, सब भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करोगे। आपने जो विद्या पढ़ी ही वो अपने पेट पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए ही आप काम करेंगे, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। आपकी बुद्धि जड़ हो जाएगी। विचरंती याचका इव विचरंती, याचका विचरंती, आप याचक के रूप में भिक्षा मांगते रहेंगे। वित्त देहे इंद्रिया रामा, आपकी इंद्रिया लंपट होगी। उसमें से भृगु खड़े हो गए। भृगु ने कहा, तुम ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हो, जितने भी शिव के भक्त हो वो सब पाखंडी नस्ते भवंतु, शिव के भक्त पाखंडी हो जाए। जो भी ब्राह्मणों को मानने वाला ना हो और शिव भक्त हो तो वो पाखंडी हो जाएगा। एक दूसरे के श्राप की बात सुनी, शाप की बात सुनते खड़े हो गए महादेव जी। नंदी का हाथ पकड़ा, कहा चलो। कहा प्रभु आपके बारे में ये बोल रहे, आपको यज्ञ से बहिष्कृत किया गया है। महादेव जी ने कहा मैं ही यज्ञ भोगता हूं, मैं ही यज्ञ करता हूं, तो बहिष्कृत कैसे हो जाऊंगा। चलो आपको बात नहीं करनी। और महादेव जी चले गए सीधे ही कैलाश।
सती को ये बात कहे या न कहे, ये बात सुनकर सोचा कि पिता के पक्ष में या पति के पक्ष में इनके लिए सबसे बड़ा एक आयाम खड़ा हो जाएगा, संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए बात बताई नहीं। और थोड़ा दिन हुआ तो कहा चलो, चल रही है कथा, दक्षिण में चल रही थी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। और कुंभज ऋषि के आश्रम में जैसे ही गए कथा में, कुंभज ऋषि ने देखा, अगस्त्य ऋषि ने देखा कि महादेव जी कथा सुनने के लिए आए हैं। भवानी के साथ, सती के साथ व्यासपीठ को छोड़ दिया और उसी समय महादेव जी के चरणों में गिर पड़े। महादेव जी का पाद प्रक्षालन हुआ, शिव जी का पाद प्रक्षालन हुआ, वो जल अपने सिर पर छिटकने लगे। माँ सती को हुआ, जो मेरे पति का, जो श्रोताओं का पैर धोने लगता है वो कथा क्या करेगा। वक्ताओं की एक परिधि है, वक्ता सभी बातें यहाँ से नहीं बता सकता। वक्ता यहाँ से किसी की प्रशंसा नहीं करते, हमारे ये नेताजी आए हैं, हमारे ये आए हैं, ये व्यासपीठ से नहीं हो सकता। व्यासपीठ की एक मर्यादा है, व्यासपीठ को बीच में रोकना ये भी बड़ा पाप है। निद्रा भंग कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशोर मात्रोर विभु विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम श्रुतम। ब्राह्मण की हत्या करना या कथा को बीच में भंग कराना दोनों दोष है। एक धारा रहती है, इसमें कई श्रोता है, एक धारा के साथ कथा सुनते होगे, इनका तार भगवान के साथ जुड़ गया होगा, उसे मालूम भी नहीं होता अपने पास कौन बैठा है, क्या बातें कर रहा वो तीव्र एकदम वो लीन हो जाते हैं और वक्ता भी लीन हो जाते हैं। और उनके बीच में कोई प्रवचन करना, उनके बीच में कोई वो कथा भंग, किसी की निद्रा भंग करना वो भी दोष है। माता और बेटे को दूर करना ये भी दोष है। इसलिए हमारी कोर्ट आज भी पहले माता के पक्ष में, बेटा किसके साथ जाएगा तो माता के साथ, ये पहला नियम होता है। और पति और पत्नी के बीच झगड़ा कराना ये भी ब्रह्म हत्या के समान पाप है। इसलिए कथा 4 घंटे की न रखो तो 3 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे की, लेकिन वो निरंतर चलनी चाहिए, शाश्वत। इनके बीच कुछ चलना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बीच में आग्रह रखते हैं कि मुझे अब देरी हो रही है, मुझे जाना है, मेरा प्रवचन हो जाए फिर मैं बाद में जाऊं। ऐसी आशा रखनी ही नहीं चाहिए। यदि वो वक्ता है, यदि वो देवी भागवत का ये श्लोक है, कई लोग मुझे चिट्ठी भेजते रहते हैं। यहाँ कथा थी राजकोट में ही श्रीमद् भगवत गीता, और वो श्रीमद् भगवत गीता में कई लोग आए थे तो चिट्ठी भेजी मुझे। श्रीमद् भगवत गीता 7 हनुमान के मंदिर में थी, छोटी जगह में ही थी कथा, लेकिन चिट्ठी भेजी एक संत वृंद ने कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरा समय हो गया है आरती का, मेरा समय हो गया, मैं प्रवचन करने के बाद जाना चाहता हूँ। उसी समय मैंने चिट्ठी पढ़ी और उसी समय कह दिया, माफ करे आप संत है ही नहीं, आप कथा के बीच में भंग करना चाहते हैं। कथा भंग, निद्रा भंग कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति वेदनम, ये श्लोक है। बाद में तो वो तो चले गए, बाद में वो फिर वापिस मुझे मिलने के लिए आए और क्षमा चाहिए कि माफ करे, आज के बाद किसी भी कथा में बीच में मैं नहीं कहूंगा कि मुझे प्रवचन करना है। आप कथा सुनने के लिए आए कि प्रवचन करने के लिए आए? यदि आपको प्रवचन करना है, आपको उपदेश देना है, ये उपदेश तो चल ही रहा है, इनके बाद भी उपदेश देना है तो आपको 7 बजे तक प्रतीक्षा करनी होगी। ठाकुर जी का गुणानुवाद हो जाए, बाद में आप ठाकुर जी के गुणानुवाद गाइए, ये निश्चित है, पूर्व से संकल्पित कर्म है। संकल्पित कर्म को बीच में रोका नहीं जाता। इसलिए मेरी भी आप सबसे विनती है कि कथा भंग न हो। इसलिए कोई भी आए तो उनको कहना है कि यदि आपको आशीर्वचन प्रदान करने हैं तो 7 बजे। इसलिए यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब को आपके पास पहुंचाते हैं और धर्म की व्याख्या, धर्म क्या है, वो धर्मगुरु ही बैठे हुए, इसलिए यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी मैं आपको कहीं पे भी ऐसा ना हो इनका आग्रह रखना चाहिए। कथा की परंपरा चले, ये व्यास परंपरा है, ये व्यास परंपरा टीके। हृदयस्थ कथा तभी होगी आप निरंतर इनको सुनते रहे, निरंतर। एक दी कैप्सूल पूरी ही खानी पड़ती है, ये गोली नहीं है जो आधी करके लीजिए, कैप्सूल पूरी ही खानी। श्रीमद् भागवत कैप्सूल है, आपको पूरी खानी ही पड़ेगी, 7 दिन तक रहना पड़ेगा। या महादेव जी बोल रहे हैं कि चलिए कथा में चले जाते, कथा में भंग न कर दीजिए। महादेव जी का विवेक देखिए, महादेव जी दूर से ही बैठ गए क्योंकि कथा में कुछ भंग नहीं करना है। फिर भी ये देख गए, उतर कर महादेव जी का चरण प्रक्षालन करने के बाद सती को हुआ कि जो मेरे पति श्रोता का चरण स्पर्श करते हैं वो कथा क्या करेगा। कथाकार पे श्रद्धा न हो तो कथा पे श्रद्धा होगी ही नहीं।
इसलिए कथाकार पर श्रद्धा होनी आवश्यक है। और कथाकार भी ऐसा, कथावाचक ऐसा जीवन जीना चाहिए, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए लोगों को श्रद्धा हो जाए। जो पापी हो, जो क्रूर हो, जो व्यभिचारी हो, उनको कथा के व्यासपीठ पर बैठना ही नहीं चाहिए, कोई भी हो। यदि कथावाचक पे अश्रद्धा रही तो कथा पे भी अश्रद्धा रहेगी, और कथा में अश्रद्धा रहेगी तो मैं मानूंगा भगवान पर भी अश्रद्धा हो सकती है कथावाचक के माध्यम से। इसलिए कथावाचक को कभी अपनी मर्यादा तोड़नी नहीं चाहिए। ये मर्यादा टूटी यहां, इसलिए सती को वहां उसी समय शंका हुई और कथा सुनी नहीं सती ने। उसी समय वो जा रहे थे, उसी समय भगवान राम दंडकारण्य त्रेता युग चल रहा था। और जब वो जा रहे थे, महादेव जी ने कैसे विदा मांगी, इनके लिए भी रामचरितमानस स्पष्ट लिखता है कि दोनों हाथ जोड़कर नमन कर कर दूर से ही ऐसे महादेव जी ने कहा मैं जाऊं। निकलने के लिए भी वक्ता की परमिशन ली दूर से। कथा पूरी हो गई, अब मैं जाऊं। रामचरितमानस में लिखा है मुनि सन बीरा मागी त्रिपुरारी, मुनि सन बीरा मागी त्रिपुरारी, मागी त्रिपुरारी, मुनि सन बीरा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संगत कुमारी, चले भवन संगत कुमारी। ऐसे ही जा रहे थे तो रामचंद्र जी रो रहे थे दंडकारण्य में, सीते सीते सीते। ऐसे ही महादेव जी ने नमन किया कि मेरे पति इनको नमन कर रहे हैं। कहा कि देवी यही परब्रह्म परमात्मा है, जिनको मैं नारायण कहता हूँ यही नारायण है। कहा कि नारायण होते तो उसे मालूम नहीं होता उनकी बीवी कहाँ है, उनकी धर्मपत्नी कहाँ है। माता जी को भी लगा, सती जी को, कि परीक्षा ले आऊं ये नारायण ही है कि नीचे उतर कर, नीचे जाकर सीधे ही जानकी का रूप लिया, माँ सीता का रूप। जानकी का रूप लेकर रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए सती देवी। राम जी ने दंडवत करने के बाद बोले, राम जी माता जी, हे माते, अकेले अकेले क्यों? इस वीरान अरण्य में अकेले नहीं आना चाहिए। मेरे पिताजी भोलेनाथ कहाँ है? माने जानकी के वेश में भी ध्यान हो गया कि ये जानकी नहीं, ये सती है। फिर तो इतना दुख हुआ, बिना कुछ बोले ही सती जी आ गई और महादेव जी ने कहा कि देवी जी परीक्षा ले आई, कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। महादेव जी ने कैलाश में जाकर देखा तो मालूम हुआ परीक्षा तो ली, लेकिन मेरी माँ जानकी का रूप लिया। आज से ये मेरी पत्नी नहीं, आज से मेरी माँ है। इसलिए समाधि में बैठ गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 87,000 साल तक बैठ गए समाधि में। कछु ना परीक्षा ली नहीं जाई, कछु ना परीक्षा ली नहीं जाई, इन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, इन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। बीते समत सहस्र सतासी, बीते समत सहस्र सतासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी, तजि समाधि बीते सम्मत सहस्त्र 87,000 तक वर्ष तक समाधि लगी रही। मालूम हो गया देवी को कि अब मुझे पत्नी के रूप में ये स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब समाधि जैसे ही खुले, मैं बार बार वंदना करके क्षमा याचना कर लूंगी। अब पत्नी के रूप में मेरा स्वीकार नहीं होगा। जैसे त्यजी समाधि शंभु अविनाशी, महादेव जी ने आंखें खोली, कुछ बोलने जा रही थी, उसी समय महादेव जी ने रघुपति राघव सीताराम कह के कथा का आरंभ कर दिया। और कथा में बीच में बोलना नहीं चाहिए, इसलिए माता जी भी कुछ बोल नहीं सकी सती देवी। उसी समय वहीं से विमान पसार हुए
और उसमें रोहिणी का विमान प्रसार हुआ, चंद्रदेव का। रोहिणी बोली, नहीं आना है अपने पिताजी के वहां, यज्ञ हो रहा है बड़ा कंथल में, बृहस्पति स्तव नाम का याग, नहीं चलोगी? सती ने कहा, बीच कथा में मां सती ने कथा भंग किया, कहा कि पतिदेव नहीं जाएंगे। महादेव जी आंखें बंद कर कथा कर रहे थे, आंख खोल दी, देवी आपका ध्यान कथा में होना चाहिए, विमानों पे नहीं, अभी मेहमानों पे नहीं। यही विमान तो नहीं आते, मेहमान लोग आते हैं कथा में, मेहमानों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये विमान में ध्यान गया। कहा मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे, कहीं मुझे मालूम है वो यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मेरा अपमान करने के लिए कर रहे। इससे पहले वाजपेयी नाम का याग किया था, मेरा वहाँ स्थान नहीं था, मेरे मंत्र नहीं थे, मुझे आहुति प्रदान करनी, कोई भी सभा में मुझे जाने की मना है। ऐसी ऐसी घटना हुई है, जब मेरा अपमान हो रहा तो सब हंस रहे थे। सती को भी लगा कि ऐसा है तो बस एक काम कर लूँ मैं, मेरे पिताजी के वहाँ चली जाऊँ, और मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे पिताजी दौड़ते आएंगे, मेरी बेटी, तब मैं पिताजी से दूर चली जाऊँगी कि आपसे बात नहीं करनी, चलिए जाइए। वो मुझे मनाने के लिए आएंगे, मुझे दुलार करेंगे, तब मैं कहूँगी कि यदि मुझे मनाना है, मुझे प्रसन्न करना है तो जाइए, आपके दामाद को पहले मनाइए, दामाद को ले आइए। दोनों के बीच में जो ये वही मनुष्यता है वो दूर हो जाएगी, इसलिए मुझे जाना ही है। महादेव जी के सामने तर्क प्रदान किए, महादेव जी से कहे, महादेव जी के वहीं जाना नहीं चाहिए, अनाहुतो न गंतव्यम, जहां आपको आहूत किया नहीं जाता वहां जाना नहीं चाहिए। बिन बुलाए मेहमान कभी नहीं जा, उसमें भी यदि आप जाएंगे और आपका अपमान होगा तो परिजन लोग, स्वजन लोग जब अपमान करते हैं तो मृत्यु समान होता है। अपने पिता, अपने भाई, अपनी भाभी, अपनी बहन जब अपमान करती है तो वो सहा नहीं जाता, अन्य कोई कर दे तो कोई बात नहीं है। कई बार समझाया, कई बार समझाने के बाद भी माँ भगवती ने, सती ने सुना ही नहीं। धर्मशास्त्र रखा, कहा अनाहुता अप्यभियंति सौरदम भर्तोर गुरोर देह कृतश्च केतनम। 4 जगहों पे जाना ही चाहिए, निमंत्रण हो या न हो। पति के घर पत्नी जा सकती है, यदि मायके हो बेटी और पति के घर कोई उत्सव हो या मायके में भी निमंत्रण न मिला तो पत्नी जा सकती है। पति के घर, पिता के घर भी जा सकती है, गुरु के घर भी जा सकती है। वासुदेव लाल जी की ये जन्मोत्सव निमित्त ये महोत्सव में किसी को निमंत्रण न मिला हो तो बिना निमंत्रण के भी यहाँ गुरु मंदिर आ सकते हैं। गुरु का द्वार खुला ही रहता है, इसलिए तो ये गुरु द्वार है, 24 घंटे खुला रहता है। बिना निमंत्रण के आप जा सकते हो। एक अपने मित्र के वहां, सौरदम माने मित्र के वहां न हो तो आ सकते हैं। मैंने मेरी शादी में सब लोगों को निमंत्रण व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भेजा। कई लोगों का परिचय होता, कैसे सबको बुला लूं, कितनी पत्रिका लिखूं, इसलिए मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही सबको निमंत्रण दिया कि आप मेरी शादी में, मेरे विवाह में पधारे। 30,000 से ज़्यादा लोग शादी में पधारे थे। कहने का मतलब है उनके लिए कोई पत्रिका का निमंत्रण होता ही नहीं। सौरदम, जिसको आप मित्र समझते हैं, उनके लिए कोई निमंत्रण नहीं होता कि आप पत्रिका लेकर जाइए। जो गुरु में निष्ठा रखता है उनके लिए पत्रिका भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तो मालूम हो कि मेरे गुरुद्वार में ये प्रसंग है, ये उत्सव है, तो वो दौड़े आएंगे। आज माता जी ने भी तर्क किया, सती देवी ने, और तर्क करने के बाद वहीं से वो चली गई और उनके पीछे पीछे दूत भी गए। महादेव जी ने जाइए आप साथ में। और जो वहां पहुंची तब स्थिति, जो वो इच्छा रखती थी, वो अपनी मन में कामना रखती थी कि मेरा सम्मान होगा, लेकिन आज किसी ने इनकी ओर देखा नहीं। दक्ष ने मना ही की थी, महादेव के घर से कोई भी आए देखना मत, मेरी बेटी भी आए तो बेटी नहीं, महादेव की पत्नी समझना, अपमान करना है इनका। जैसे सब घूमते हुए देखते हुए अंत में जैसे ही दृष्टि की तो पिताजी के ऊपर दृष्टि गई। एक बाप ही ऐसा होता है मायके में कि बाप हमेशा सबके प्रति सुरुचि रखता है, अनन्य भाव इनके प्रति होता है। और वो अनन्य भाव के साथ आज पिताजी ने मुख
मोड़ लिया है। और वो सबके सामने बोले, जिनका पति अकुलीन है इनकी पत्नी को यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। अकुलीन कहा महादेव जी को। जिनका पति पापी है इनकी पत्नी को यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। जिनका पति उद्दंड हो इनकी पत्नी को यहाँ कुछ क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहिए। जिनका पति अमंगल हो, जिनका पति यज्ञ से बहिष्कृत हो, जिनका पति अज्ञानी हो, ऐसा कहा तब तो रोने लगी सती। विद्या कामस्तु गिरीशम, यदि विद्या की प्राप्ति करनी है तो गिरीश माने महादेव जी की उपासना करनी होती है। आज इनको अज्ञानी बोल रहे हैं। रोते हुए सती बोली है वहां, यो निंदितम महादेवम निद्यमानम शृणोति वे तावुभो नरकम यातो यावत चंद्र दिवाकर। जो महादेव की निंदा सुनता है, ये महादेव की निंदा करता है, वो दोनों चंद्र और सूर्य जब तक है तब तक वो नरक के अंदर रहता है, नरक की प्राप्ति करता है। और अपने पति, जब मेरे पति कैलाश पर होते हैं तो वो मुझे बोलते हैं, हे दाक्षायणी, हे दाक्षायणी, दक्ष की पुत्री। आज मैं क्या कहूं, कभी भी आपके दोषों में भी उन्होंने गुण देखे हैं, आप इनके गुण में दोष देख रहे हैं। आपके बारे में एक भी वो शब्द नहीं बोले मेरे पति। मुझे बहुत मनाया फिर भी मैं आई हूं। आज आपके शरीर से ही ये शरीर मुझे मिला है। कोई निंदित वस्तु यदि हम पा लेते हैं तो हमें वो निकालना है, तो आज आपसे ये निंदित शरीर मुझे मिला है। तो मैं मेरे निंदित शरीर को, आपसे मिला हुआ शरीर है इसलिए मैं ये शरीर को छोड़ने वाली हूँ। उत्तर दिशा की ओर चली गई, उत्तर दिशा में मुख रखा, आचमन किया, एक पीला वस्त्र मस्तक के ऊपर रखा, आंख बंद कर ली है भगवती ने। कुंभक रेचक पूरक से प्राणायाम किया है, पूरा सांस खींचिए, सीधे ही अपान नाम के वायु के साथ प्राण और अपान दोनों मिल गए हैं। समान नाम का वायु जो मध्य भाग में होता है उनके साथ, उदान नाम का वायु जो ऊंचे जाता है उनके साथ, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायु को आज्ञा चक्र में एकत्रित किया और पांच वायु ही उसी समय अग्नि के रूप में प्रदीप्त हो गए। आंखें लाल हो गई, होठ लाल हो गए, अधरोष्ट लाल हो गए, उनके कपोल का भाग पूरा लाल हो गया और अग्नि की ज्वाला योगाग्नि से जल रही थी भगवती। उसी समय जब जितने भी धर्मथ थे, शिव भक्त थे, वो सती की ये हालत देखकर यज्ञशाला के अंदर प्रविष्ट हुए। मारो मारो, ऐसे नाद के साथ मारने के लिए बोले। उसी समय भृगु नाम के ऋषि ने यज्ञ में आहुति प्रदान की। अपहताम रक्ष, अपहताम रक्ष, वेदिका ततः मंत्र से आहुति दी। उसी समय भृगु नाम के देवता प्रकट हुए। सभी ना देवताओं के हाथ में शस्त्र थे, 1000 से ज्यादा भृगु नाम के देवता प्रकट हुए। सभी शिवगण और ऋषभ, भृगु नाम के देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। काटा गया, किसी की गर्दन, किसी के कान, किसी के पैर। इतना हिंसक वातावरण हुआ, शिवगण प्रमथ लोग भागने लगे। और यही समाचार नारद जी ने कैलाश पर जाकर यही समाचार प्रदान किया। और उसी समय महादेव जी ने अपनी जटा हिमशिला के ऊपर पटकी और उससे एक गण उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग जैसा लंबा था। इनका वर्णन त्रिनेत्र थे, जिनके भी सहस्त्र हाथ थे, मेघ श्याम वर्ण था, 1000 भुजाएं थी, 3 नेत्र थे, अग्नि के ज्वाला के समान लाल इनकी जटा थी,
पूरे गले में नरमुंड की माला थी और वो था वीरभद्र। यज्ञ में कहा कि दक्ष का यज्ञ का विध्वंस करे और उसी समय वहां पहुंचे, पूरी यज्ञशाला की वेदिका को तोड़ दिया, स्तंभ को तोड़ दिए, यज्ञ के अंदर मलमूत्र का त्याग किया भूत प्रेतों ने। जो शिव निंदा में भाग लिए थे सबको दंड दिया। इस तरफ देखा जाए तो भृगु ने, जब भृगु ने शिव की निंदा हो रही थी तब भृगु ने अपने मुझ पे ता दिया था, उनकी दाढ़ी और मुझ खींच ली। मणिमान ने, चंडीश ने, पुखा नाम के देवता थे, वो हंसते थे शिव की निंदा में, उनके दांत निकाल लिए। भग ने, नंदीश्वर ने भग की आंख निकाल ली और जो दक्ष था उनके ऊपर खड्ग का प्रहार, जैसे ही खड्ग का प्रहार हुआ मस्तक का शिरच्छेद हुआ, दक्षिणाग्नि में स्वाहा होम हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। सती का देह योगाग्नि में जल गया था। उसी देह को महादेव जी ने अपने कंधे पे रखा। महादेव जी आकाश मंडल में घूमते रहे। उसी समय ब्राह्मणों ने साथ में मिलकर नारायण याग किया, नारायण जी को प्रसन्न किया। और जब नारायण जी प्रसन्न हुए तब ब्राह्मणों ने नारायण की स्तुति की। त्वं क्रतु स्वं हरि स्वं भूताशस्वयं त्वं हि मंत्र त्वं सरस्वतीजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु। हे प्रभु, आप ही हमारे क्रतु, हमारे यज्ञ आप है, हमारे हवि आप है, हमारे हुताश माने अग्नि आप है, हमारे मंत्र, हमारे समीध, हमारे दर्भ, हमारे पात्र, हमारे सदस्य, हमारे दंपति, हमारे ऋत्विज, हमारे स्वधा, हमारे पशु, हमारा आज्यम माने हमारा घी, ये हवि भी आप है, सभी आप है नारायण। सब लोग कहने लगेंगे कि महादेव, शिव जो संहार के देवता है, वो संहार के देवता किसी शरीर में सम्मिलित हो गए, मोहित हो गए शरीर में, कुछ करे। तब बाण चढ़ाया गया, जैसे ही धनुष्य से तीर छोड़ा गया, वो तीर सती के देह में प्रकट हुआ और सती का विग्रह था वो छोटे छोटे टुकड़ों में पृथ्वी पर, वो जहां जहां पे वो विग्रह जहां पे गिरा वहीं एक एक शक्तिपीठ हो गई। ऐसे तो तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में इनका नाम है, जहां जिह्वा गिरी वहां ज्वाला देवी कहा जाता है। आज भी अग्नि, ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश में है, आज भी अग्नि प्रज्वलित है। वहां माता जी की जिह्वा गिरी थी। माता जी के केश पास वृंदावन में गिरे हैं, माता जी के नूपुर लंका में गिरे हैं, माता जी का ब्रह्मरंध्र बलूचिस्तान में गिरा है, आज भी है बलूचिस्तान में हिंगलाज के नाम से। माता जी का नाक बांग्लादेश में गिरा है, आज भी सुगंधी पीठ के नाम से शक्तिपीठ है बांग्लादेश में। कन्याकुमारी माता जी के दांत गिरे हैं, इसे आज भी शुचिंद्रम नाम से शक्तिपीठ है। ऐसे माता जी के घुटने वो गुह्येश्वरी के नाम से जाने जाते हैं, काठमांडू में है आज भी। माता जी का गुह्य भाग आज भी कामाख्या में है, शक्तिपीठ के रूप में प्रवर्तित है। वहां सभी जगह महादेव जी ने अनुष्ठान किया है। महादेव जी शांत हुए और महादेव जी ने उसी समय कहा यज्ञ की पूर्णाहुति करे। कहा कि महादेव जी, इनका मस्तक तो दक्षिणाग्नि में स्वाहा हो गया है, यजमान का, दक्ष का। वीरभद्र ने पूरा मस्तक काट दिया है। महादेव जी ने कहा मैं सर्जन का देवता नहीं हूं, अजा
माने एक बकरे का मस्तक लगाया गया। अजा का एक मतलब है न जाता इति अजा, जिनका जन्म नहीं होता। और वो ब्रह्म मुख, माने अब तक ब्रह्म तत्व ज्ञान के बिना का मुख था, अब तत्व ज्ञान वाला मुख लगाया। अजा माने बकरा नहीं, अजा माने तत्व ज्ञान युक्त मुख हुआ। और ऐसे भी बकरा होता वो मैं करता ही रहता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं दक्ष हूँ, इसलिए बकरा का स्वरूप दिया गया है। और इसकी कथा के अनुसार जो दक्ष माने प्रवीण, जो निपुण होता है, जो निपुण होता है उनके अंदर अहंकार आ जाता है। यदि साइकिल रिपेयरिंग करना जानता है कोई, तो इनका भी उनको अभिमान होगा ही। दक्षता अभिमान के ओर प्रवृत्त करती है, लेकिन वो दक्षता यदि शिवमयी होती है तो अहंकार दूर रहता है। ये तो शिव का विरोधी हो गया। अहंकार आने से हम शिव का भी विरोध करेंगे, कल्याण का भी विरोध करेंगे। और जब हम कल्याण के विरुद्ध में उतर आएंगे तो हमारे अंदर जो सात्विक वृत्ति है वो जल जाएगी। सात्विक वृत्ति ही सती है। अहंकारी आदमी की सात्विक वृत्ति नहीं होती। अहंकारी आदमी सात्विक वृत्ति से जुड़ता नहीं। उनकी सात्विकता उनके अंदर रहने वाली माने उनकी ही बेटी है, लेकिन वो जल जाएगी, अंदर ही सात्विकता भस्म हो जाएगी। इसलिए अपने पास कोई दक्षता हो तो दक्षता का अहंकार नहीं होना चाहिए। दक्षता का अहंकार आएगा तो अहंकार से हम शिव परम कल्याण तत्व के विरोध में आ जाएंगे। और इनके विरोध करने से, शिव कल्याणकारी तत्व को दूर फेंकने से हमारी सात्विक वृत्ति जल जाएगी। अच्छे कामों में जुड़े रहे तो सात्विक वृत्ति बनी रहेगी। ये कथा है। इनके साथ ये धर्म की कथा, फिर अधर्म की कथा, और बार में जो कथा है वो अर्थ प्रकरण है। छोटा सा लेने के बाद में मेरी आज के तीसरे दिन की कथा को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा चरित्र है छोटे बालक का, तो कम से कम सुन लेते हैं। प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपावते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। एक उत्तानपाद नाम का 3 बेटियों का जीवन हो गया, मनु और शत्रुपा के। देवहूति, आकुति और प्रसूति, और प्रसूति में ही एक दक्ष का जीवन आया। अब 2 बेटे हैं, उसमें उत्तानपाद का जीवन। उत्तानपाद ने 2 शादियां की थी, 2 विवाह किए थे, सुरुचि से और सुनीति से। विष्णु पुराण में कथा आती है, सुरुचि सुनीति के साथ ब्याह हुआ, बाद में संतान नहीं हुई तो सुरुचि बड़ी सुंदर थी, उनके साथ विवाह करके जब आ रहे थे तो पूरा गांव नाच रहा था। उत्तानपाद ने पूछा कि आपको मालूम हो गया मैं शादी कर कर आ रहा हूँ, विवाह कर कर ब्याह करके आ रहा हूँ? कि मालूम हो गया नहीं, आपके पत्नी को सुनीति को अच्छे दिन है आज ही मालूम हुआ, 1 महीना हुआ है। सुरुचि वहीं से ही रथ से नीचे उतर गई और नीचे जाकर बोली कि अब मैं आना नहीं चाहती। वो उनके वहाँ बेटा होगा तो आप उनके प्रति ज़्यादा स्नेह रखेंगे, मैं एक शर्त पे ही आ सकती हूँ, मैं आपकी मानीती बनूं और वो आपसे दूर, उनका मान होना नहीं चाहिए, आपसे दूर रहे तो ही मैं आऊँ। सुनीति को दूर किया गया और सुरुचि को पास में रखा गया। हमारी भी यही हालत है, हम सुनीति को बहुत दूर रखते हैं, सुरुचि को अपने को जो रुचि करे वो ही करते हैं। नीति क्या कहती जाने दो, नीति का कुछ नहीं चाहिए। नीति, सुनीति से जो बेटा उत्पन्न होता है वो ध्रुव होता है, और सुरुचि से जो बेटा उत्पन्न होता है वो उत्तम है। अपनी रुचि के अनुसार आपका जीवन आप व्यतीत करेंगे तो उत्तम, उसी समय आपको उत्तम फल मिलेगा। आप खा पीकर आनंद से रहेंगे और चले जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा। लेकिन सुनीति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको लंबे समय तक, ध्रुव निश्चित स्थान तक लोग याद करेंगे। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कई चरित्र है। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, बिल्ली से मैं शेर मराऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। आज भी लोग उसे स्मृति में रखते, क्यों? उनका जीवन सुनीति के साथ जुड़ा हुआ था, सुरुचि के साथ नहीं। आपके सिंधी समाज में कई लोग हुए होंगे करोड़पति, अरबोपति, कोई याद भी नहीं करता, वो सुरुचि के साथ ब्याहे थे। हमें ब्याहना है तो सुनीति के साथ। नीति कहती मार्शल लो, यही करना है तो यही करना है।
अपने जीवन में हम रोज 10 मिनट रोज भगवान के लिए हम निकालेंगे। गुरुद्वारा में 10 मिनट आंख बंद कर सभी गुरुओं का स्मरण करने के बाद ही मैं मेरी दुकान के ओर, व्यापार की ओर जाऊंगा। ऐसी सुनीति हो तो उनका जीवन ध्रुव हो सकता है। ऐसी नीति है हमारे पास। कुछ खाने को मिले, कुछ ऐसा मिले तो हम हमारा सब परिवर्तन कर देते हैं। कोई क्या देख रहा है, ऐसे करके हम पाप कर लेते हैं। जीवन में सुनीति है, इनका फल ध्रुव है। दोनों के यहाँ बेटा हुआ, एक के वहां ध्रुव, एक के वहां उत्तम। दोनों छोटे थे, 5 साल के थे। पिताजी की गोद में बैठने के लिए दौड़े दोनों। जब उत्तम तो बैठ गया, लेकिन बगल में ही बैठी थी सुरुचि, धक्का दिया ध्रुव को। यदि तुमको तुम्हारे पिताजी की गोद में बैठना है तो तुम्हें नारायण का आराधन करना है। नारायण का आराधन करने के बाद फिर मेरी कुख से जन्म लोगे तो पिताजी की कोख में, पिताजी की गोद में बैठ सकोगे। धक्का मारकर निकाल दिया। जैसा धक्का शरीर को नहीं लगा, दिल को लगा। जैसे सांप को कोई लकड़ी मारने के बाद जैसे वो फू फू करता रहता है, ऐसे बड़े बड़े गहरे श्वास लेने लगा, सांसें लेने लगा। अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा, सुनीति के पास, कि सुरुचि माता ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। ये माता भी बताइए कैसी माता होगी। माता ने हाथ रखकर बोला, बेटे तू तेरे बाप की गोद क्यों चाहता है? तेरा बाप तो आज है और कल नहीं, 50 साल 60 साल जिएगा। ऐसी गोद पसंद कर, गोविंद की गोद पसंद कर, जो शाश्वत है, कभी मरता ही नहीं। ऐसे बाप को क्या ढूंढना, जगत के बाप को ढूंढ जा। ऐसी माँ आज को स्कूल में, हॉस्टल में कोई बच्चा जाता हो तो रोने लगती, माँ मेरा बच्चा 1 साल तक नहीं आएगा। और ये माँ देखिए भगवान को खोदने के लिए भेज दिया। कैसे, कहाँ, वो कुछ नहीं, निकल गया माँ के चरण स्पर्श करने के बाद। उसी समय नारद जी बीच में आए कि अभी तो तेरी उम्र है ध्रुव, तेरी उम्र लक्षयामः कुमारस्य, तेरी कुमार अवस्था भी नहीं है, 5 साल का बेटा है तू। सक्तस्य क्रीडनादिषु, खेलने की, खिलौने रखने की उम्र है आपकी आयु। ये क्रीड़ा करने की उम्र में तू भगवान का भजन करेगा? कहाँ जाएगा, क्या करेगा? कि जो भी कुछ हो, आपको मुझे उपदेश देना है तो संत के माध्यम से उपदेश दे दे। मैं क्षत्रिय का बच्चा हूं, दिल में लगी है, छोड़ूंगा नहीं। भगवान को प्राप्त करने के बाद ही मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे नगर में, मेरे राज्य में मैं प्रवेश करूंगा। नारद जी ने कहा कि निर्णय दृढ़ है, दृढ़ निर्णय वाले को गुरु सामने से मिलते हैं। कहा कि यहाँ आओ, आपको मैं एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र सुनाया कान में। कहा कि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है। जहाँ नित्य भगवान का सानिध्य है वहाँ जाकर ये मंत्र का जप करे। कैसे करे? 3 बार स्नान करना है आपको, आचमन करना है, पूरा क्रम दिखा। 1 मास में आपको सिर्फ बेर ही खाने हैं, दूसरे मास में सूखा घास पत्ते खाना है, फिर बाद में जल ही पीना है, बाद में वायु ही लेना है, फिर वायु भी आपको बंद कर देना है। एक पैर पे, अंगूठे पे खड़ा होकर आपको ये मंत्र का जाप करना है। कोई भी 7 रात्रि तक ये मंत्र का जप करेगा, उसे सिद्ध महात्माओं के दर्शन आकाश मंडल में होंगे। ऐसा ये मंत्र है। ये मंत्र कैसे जपा, क्यों जपा, कैसे जपा, भगवान कैसे मिले, ये सब विवरण मैं कल करूंगा। कल 3:30 बजे ही सीधे ही नृसिंह में हम प्रवेश कर जाएं। कल नृसिंह अवतार भी है, कल वामन अवतार भी है, कल रामा अवतार भी है और कल कृष्ण अवतार भी है। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चारों अवतार का प्रादुर्भाव हमारे शरीर में हो। कृष्ण हमारे शरीर में कैसे आ सकते हैं, राम हमारे जीवन में कैसे आ सकते हैं, वामन कैसे आए और भगवान नृसिंह कौन है, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज जो मंत्र दिया हुआ है ध्रुव महाराज को, वो मधुवन पहुंचे तब तक मुझे लगता है 3:30 कल के बज जाएंगे। इतना रास्ता है मधुवन का, वहां तक जाए तब तक 2 क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम और यही मंत्र का गान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। सभी अतिथि गणों का, सभी शिष्य गणों का, सभी विद्वज्जनों का, सज्जनों का और ऐसे महापुरुषों का स्वागत है। और अभी धुन के बाद
भगवत स्मरण के बाद इनके आशीर्वाद और इनके अमृत वचन का हम लाभ उठाएंगे। आप सभी का स्वागत है, आप सबको नमन। वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज हमारा सद्भाग्य है हमारे बीच पीस ऑफ माइंड फाउंडेशन राजकोट के श्री श्रुत प्रज्ञ स्वामी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं साईं सुखदेव लाल जी की पूरी परंपरा हमारी गुरु गादी की ओर से श्रीमद् भागवत व्यास पीठस्थ वक्ता डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी एवं सभी भक्तजनों श्रोताजनों की ओर से उनका स्वागत करता हूं और पूज्य गुरुदेव सुखदेव लाल जी के निवेदन करता हूं कि वे हार पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। सभी भक्तजनों श्रोताजनों से निवेदन है हम तालियों के नाद से उनका स्वागत करते हैं। मैं शुद्ध प्रज्ञ स्वामी जी से निवेदन करता हूँ वे अपने शब्द रूपी मोतियों से सभी श्रोताजनों को कृतार्थ करेंगे। श्री शुद्ध प्रज्ञ स्वामी जी।